हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा हमारा 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था पीपल एज ए रिसोर्स, उसका ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने चैप्टर को काफ़ी कवर कर लिया। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह समझना है तो आप फर्स्ट पार्ट ध्यान से समझ लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले चैप्टर शुरू कराने से पहले मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपके सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ढूंढ सकते हो। अगर वहाँ पर ना मिले तो आपको प्लेलिस्ट में जाके पता चल सकता है कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद बेटा बात आती है सेक्टर के ऊपर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली सबसे पहले है टर्शरी सेक्टर, उसके बाद है प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर। ये तो होते हैं सेक्टर्स के नाम। अब बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, तो बेसिकली ऐसे सेक्टर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर। तो बेसिकली ये किससे बेस्ड है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। बट नाउ फेसिंग डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ये आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, पर वो बेरोजगारी वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, डिस्गर्स्ड, ठीक है। वो क्या होता है, ध्यान से समझो इस बात को। मान लो एक खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा से एग्जांपल लेता हूँ। मान लें खेत में 15 लोग काम करते हैं, ठीक है। कौन सी हम करने जा रहे हैं, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली एक खेत में 15 लोग काम कर रहे हैं और रोज का 10 रुपीज़ कमाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब 15 में ये पाया गया कि 5 लोग बीमार हो गए। अब कितने काम करेंगे, 10 लोग, ठीक है। अब 10 लोग काम करेंगे। अब पाया ये गया कि 10 लोग रोज़ सेम ही पैसे कमा रहे हैं, 10 रुपीज़। तो जो बचे हुए 5 लोग हैं वो कौन सी कैटेगरी की अनएम्प्लॉयमेंट में है, डिस्गर्स्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। उनके पास काम तो नहीं है पर वो अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि हमारे पास काम है, वो बेरोजगारी, ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेबर काम करती है, कौन सी, प्राइमरी में। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होता। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो चीज़ों को बनाती हैं, जैसे मैंने पिक्चर लगाई है, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी, सेकेंडरी सेक्टर सी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद टर्शरी सेक्टर में क्या आ जाएंगी, प्रोवाइडेड सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, लिंक बना के रखती है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, उसको कौन सी बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइड करती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, जो हमने डिस्कस किया है। अनएम्प्लॉयमेंट 3 तरह की होती है, डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मोस्ट पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटी। डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने पहले बता दिया कि छुपी बेरोजगारी क्या होती है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मोस्ट पीपल एंगेज इन एक्टिविटी, ज़्यादातर यहाँ पर ही होते हैं। तो ये ज़्यादातर किस में पाई जाती है, डिस्गर्स्ड एग्रीकल्चर में। अनएम्प्लॉयमेंट की दूसरी है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसको ध्यान से समझो। सीज़न के अकॉर्डिंग मान लो किसी को कोई काम करना आता है सर्दियों वाला, तो वो गर्मियों में अनएम्प्लॉयमेंट होएगा, ठीक है। अगर गर्मियों वाला काम आता है तो सर्दियों में अनएम्प्लॉयमेंट होएगा। मतलब सीजनल मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग। पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द सम पार्ट ऑफ ईयर, कुछ पार्ट्स ईयर के जो बेरोजगार हो जाते हैं। तो जैसे कुल्फ़ी बेचने वाला सर्दियों में तो क्या काम करेगा बेचारा, बेरोजगार हो जाएगा। वैसे ही सीज़न के अकॉर्डिंग जो बेरोजगार है। एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर ये देखने को मिलती है शहरों में। पीपल आर एजुकेटेड बट जॉबलेस, मतलब लोगों के पास एजुकेशन तो है, डिग्रीज तो है, पर उनके पास जॉब नहीं है। तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप ये डिस्गर्स्ड एजुकेशन और सीजनल एम्प्लॉयमेंट आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपने ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बात पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, 2 चीज़ें बेसिकली, बर्थ रेट और डेथ रेट और बर्थ रेट। अगर किसी भी देश में डेथ ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करेगी, कम होएगी। अगर किसी देश में जन्म ज़्यादा हो रहा है तो वो भी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करेगा। तो अब देखते हैं, अब ये तो आपको समझ आ ही गया। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, जिसके आपको नंबर मिलेंगे। तो नंबर ऑफ़ द पीपल, सबसे पहले बात करते हैं डेथ की। नंबर ऑफ़ द पीपल एज पर 100 हु डाइड इन ए पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड,
किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में 1000 में मान लो कोई बच्चे डेथ हो रही है, ज़्यादा डेथ हो रही है, तो उसकी पॉपुलेशन के ऊपर उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट मान लो सेम लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ द बेबीज बोर्न इन प्लेस फॉर एवरी 100 पीपल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। जब कोई बेबीज़ का जन्म होता है, ज़्यादा जन्म होता ही रहेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। और अगला है IMR, मोस्ट इम्पोर्टेंट। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोरालिटी रेट। अब किसी देश में अगर इन्फेंट मोरालिटी रेट ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर भी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कम होएगी तो वो भी करेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ। 1 साल से कम बच्चे जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, 1 साल से मान लो एक बच्चे की जन्म हुआ और 8 महीने में उसकी डेथ होगी, मतलब साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोरालिटी रेट। नंबर ऑफ द डेथ ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बेबीज़ बिलो एज ऑफ 1 ईयर एज पर 100 बर्थ। मान लो 1000 बच्चों का जन्म हुआ जिसमें से पाया गया कि 90 बच्चे क्या है, IMF का शिकार है, मतलब 90 बच्चे 1 साल से कम उम्र में मर रहे हैं। अब जितनी ये किसी देश में ज़्यादा होएगी उतनी उसकी पॉपुलेशन क्या आएगी, कम होएगी। तो बेसिकली आगे आ जाता है पुअर हेल्थ कंडीशन। सबसे ज़्यादा पुअर हेल्थ कंडीशन किस में, जैसे बच्चों की डेथ ज़्यादा होती है यूपी और बिहार में। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। ये उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अगला आता है सेक्टर के ऊपर। सेक्टर 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पर सारा कंट्रोल सरकारी होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, जहाँ पर सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं होता है, जिसमें रिश्तेदार आ जाते हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे पहले देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट इज़ फिक्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सरकारी नौकरी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब प्राइवेट नौकरी। अब इसमें आपको फ़र्क ध्यान से समझना है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, काम करना फिक्स है, मतलब काम फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट फिक्स, यहाँ पर नहीं फिक्स होती। दूसरा जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज में सरकारी जॉब लग गया बच्चे की तो जॉब सिक्योरिटी है, कभी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। यहाँ पर नो जॉब सिक्योरिटी, अपने बाऊ से अपने मालिक से लड़ाई होगी तो नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये था सेक्टर के ऊपर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं फीमेल लिटरेसी रेट की, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट, लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। फीमेल की लिटरेसी रेट कैसे बिहाइंड है, कैसे पीछे है, उसके पीछे कारण बताने हैं। तो पहला कारण है जेंडर इनइक्वालिटी। लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कम, जिसके चक्कर में फीमेल्स पढ़ नहीं पाती। दूसरा ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड टुवार्ड्स गर्ल्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुरानी सोच। पुरानी सोच मतलब लड़कियों को घर के बाहर नहीं निकलने देना, उनको जॉब नहीं करने देती। इससे लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई की लिटरेसी रेट है वो कम हो रही है। तीसरा कारण है पावर्टी, गरीबी के कारण। अब मान लो कोई पेरेंट गरीब है, ठीक है, वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। चौथा है अनएजुकेटेड वूमेन एंड एजुकेटेड वूमेन। अब बेसिकली अनएजुकेटेड वूमेन क्या करती हैं, कुछ काम नहीं कर पाती बेचारी, घर के काम में लगी रहती हैं। और एजुकेटेड अगर वूमेन हो, अगर वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, ठीक है, और भी जॉब भी करेगी, जिसमें वो फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती है। आई होप ये वुमेन वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद लास्ट अगर बात करें, लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है हमारा कि सरकार ने क्या किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए हैं जिसमें बच्चों को एजुकेशन मिल सके। तो उसमें सबसे पहले है SSA। SSA क्या होता है डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो SSA की फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी को शिक्षा मिले। सर्व शिक्षा अभियान बाय गवर्नमेंट प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई है सर्व शिक्षा अभियान। फ्री एजुकेशन 6 से लेके 14 साल के बच्चों तक, ठीक है। अब क्या है, किसके अंडर है, राइट टू एजुकेशन। मतलब उनको क्या होता था, पहले क्या होता था कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था, गरीब पेरेंट्स पढ़ाते नहीं थे। तो सर्व शिक्षा अभियान के चक्कर में क्या है, 6 से 14 तक फ्री एजुकेशन है, ठीक है। आजकल तो मिड डे मील भी चलाई गई है ताकि बच्चे खाने के बहाने पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आती है NHP। NHP क्या है, NH के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम।
जो देश की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की स्कीम 2018 में आई थी, उसका क्या एम क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना मोर देन 500 मिलियन वेनरेबल हाउस होल्डर। वेनरेबल का मतलब होता है जो समाज से कोई जिनको देखता नहीं, गरीब लोग, ठीक है, भीख मांगने वाले को, उन 500 मिलियन उनका टारगेट है कि हेल्थ इंश्योरेंस देना, ताकि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। अगर किसी देश में हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा तो वो बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। अब बेसिकली लास्ट कॉन्सेप्ट है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले है अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो पहला है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। दूसरा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक और भी कारण है कि रैपिड मतलब तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। थर्ड वन इज़ ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ओवर डिपेंड ही हो रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, लोग नया कोई काम ही नहीं सीख रहे, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। चौथा है, लास्ट है इसका, सॉरी मैं आपको यहाँ पर साफ करके दिखाता हूँ। लास्ट पॉइंट है स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मतलब जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, जिसका कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये तो कारण थे, अब इफ़ेक्ट क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, क्या क्या अगर कोई बंदे के पास पैसे नहीं है तो क्या होएगा उसके बाद? पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बड़ी बुरी क्वालिटी होएगी लाइफ की। पावर्टी, गरीबी होएगी। क्लास स्ट्रगल, वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगा अगर पैसा नहीं होएगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, वो रिसोर्सेज का वेस्टेज करेगा, ठीक है। अब उसके पास मान लो कोई रिसोर्स आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है तो उसको यूज़ करना ही नहीं आता, उसका वेस्ट ही करेगा वो, ठीक है। आई होप ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं किसी और चैप्टर में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है।